दोस्तों, एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में सिद्धार्थ नाम का एक युवा भिक्षु रहता था। सिद्धार्थ अपने ईमानदारी, अनुशासन और अभ्यास के प्रति समर्पण के लिए जाने जाते थे। हालांकि वह अपने मन में उठने वाले गंदे या अशुद्ध विचारों की निरंतर स्थिति से परेशान था। जैसे उसकी शांति और आंतरिक संतुलन बिगड़ जाता था। सिद्धार्थ ने अपने बुद्धिमान गुरु से मार्गदर्शन मांगा, जो उनके दुर्दशा को समझते थे। गुरु जानते थे कि केवल इन विचारों को दबाने से कोई स्थायी समाधान नहीं मिलेगा। उन्होंने सिद्धार्थ को एक मूल्यवान सबक सिखाने के लिए फैसला लिया, जो उनको आध्यात्मिक यात्रा में मदद करेगा। गुरु के मार्गदर्शन में सिद्धार्थ एक विश्वास कार्य में लग गए। हर सुबह भोर में उस पास की नदी के किनारे जाने, गंदे पानी के एक बाल्टी इकट्ठा करने और मठ में लौटने का निर्देश दिया गया। सिद्धार्थ ने अपने स्वामी की आज्ञा का निष्ठापूर्वक पालन किया और प्रतिदिन लगन से यह कार्य किया। दिन हफ्तों में और सप्ताह महीनों में बदल गया। सिद्धार्थ को आश्चर्य हुआ कि वह यह निरंतर प्रतीत होने वाला कार्य क्यों कर रहा है। हालांकि उन्होंने अपने गुरु पर भरोसा किया और अपने साधना जारी रखी, भला ही उनका मन अभी अशुद्ध विचारों से जूझ रहा था। एक सुबह गंदे पानी के बाल्टी इकट्ठा करने के बाद सिद्धार्थ हमेशा की तरह मठ में लौट आए। इस बार उसका मालिक अपनी हाथों में एक छोटा सा कटोरा लेकर उसका इंतजार कर रहा था। आश्चर्यचकित होकर सिद्धार्थ अपने गुरु के पास पहुंचा, यह सोचकर कि कौन सा पथ उनका इंतजार कर रहा है। मास्टर ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, सिद्धार्थ, मैंने हर दिन गंदा पानी इकट्ठा करने में तुम्हारे दृढ़ संकल्प और दृढ़ता को देखा है। अब मैं चाहता हूँ कि तुम गंदे पानी को साफ कटोरे में डाल दो। सिद्धार्थ हैरान दिखे, लेकिन उन्होंने अपने गुरु की निर्देशन का पालन किया। जैसे ही उसने गंदे पानी को साफ कटोरे में डाला, वह अब पानी को जमते हुए देखकर आश्चर्यचकित रह गया। उसे आश्चर्य हुआ, अब पानी साफ होने लगा और जैसे ही तालचट कटोरे के तल पर जम गई, पानी पारदर्शी हो गया। सिद्धार्थ का चेहरा एहसास से चमक उठा और उन्हें इस सरल कार्य के पीछे का गहरा अर्थ समझ में आ गया। मास्टर ने धीरे से समझाया, जैसे साफ कटोरे में गंदा पानी डालने पर वह बैठ जाता है, वैसे ही यदि आप अपना मन को शुद्ध विचारों और कार्यों से भर देंगे तो आपके मन की अशुद्ध विचार गायब हो जाएंगे। पवित्रता पर ध्यान केंद्रित करने और अच्छे गुणों को विकसित करने से आपका मन शांत हो जाता है। स्वाभाविक रूप से स्पष्ट हो जाओ और गंदे विचारों से मुक्त हो जाओ। सिद्धार्थ को अपने गुरु के प्रति अत्यधिक कर्तव्यता महसूस हुई, क्योंकि अब उन्हें समझ में आ गया था कि मन की शुद्धि का मतलब शुद्ध विचारों से लड़ना या उनका विरोध करना नहीं है, बल्कि मन की शुद्धि करना है। जैसे जैसे साल बीते गए, सिद्धार्थ एक प्रभु भिक्षु बन गए, जिन्हें गौतम बुद्ध की नाम से जाना जाता है, जिन्होंने अनगिनत प्राणियों को आंतरिक शांति और पीड़ा से मुक्ति का मार्ग सिखाया। उनके कहने सबको एक अनुस्मारक के रूप में कार्य करते हैं कि मन की पवित्रता अच्छी विचारों और कार्यों को विकसित करके प्राप्त की जा सकती है, जैसे वास्तव में शांतिपूर्ण और जागृत जीवन प्राप्त किया जा सकता है।